यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन को सरकार से बड़ा बताए जाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता मंजेश कुमार यादव ने एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी में क्या कुछ हुआ और इनकी तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंजेश जी मौजूद हैं। मंजेश जी, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? जी, हम एक बयान को लेके हमने एक पीआईएल कर रखी थी, जिसमें माननीय केशव प्रसाद मौर्य साहब जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बयान दिया था हाल ही में कि सरकार से बड़ा संगठन होता है जो कि ये असंवैधानिक है, अमर्यादित है। जब आप एक संवैधानिक पद पे आते हैं तो आपको एक शपथ दिलाई जाती है कि आप भारत की जनता के संप्रभुता, अखंडता और उसकी शुचिता को बनाए रखेंगे, जो यहाँ प्रभावित करता है। आपके मीडिया माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि संविधान में यह आप मर्यादित भाषा बोलने का कारण मैंने पीआईएल किया, पीआईएल नंबर 1454/2024। आज मुख्य न्यायाधीश जी के कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 31 नंबर सीरियल नंबर था। 27 मिनट बहस हुई, हमारी बातों को सुना गया, पूछा गया, जिसमें इनकी 7 क्रिमिनल हिस्ट्री है। क्रिमिनल हिस्ट्री शो करने की ये तात्पर्य था कि ये संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रभावित कर सकते हैं जनता को, और उन लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं जिन्होंने एफआईआर लिखाया। तो हमारा ये भी ग्रीवांस था कि ये इनको संवैधानिक पद से हटाया जाए, बहुत सारे उपयुक्त लोग हैं उनको बनाया जाए। इनके ऊपर 7 एफआईआर है और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बयान दिया है, बयान उन्होंने इस संदर्भ में दिया था, उनकी तरफ से स्पष्टीकरण भी आया था कि हमने कार्यकर्ताओं के संबंध में कहा है कि संगठन ही जब मजबूत होता है तभी वह सरकार बनवाता है। इसमें आपत्तिजनक क्या है? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक उनका वीडियो उनके साइट पे जाके ले लीजिएगा। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, संगठन के लोग होते हैं, जो कि ये असंवैधानिक है। हमारा कोर्ट, हमारा कानून राइट नहीं देता है। इसी बात को लेकर मैंने पीआईएल किया। चीफ जस्टिस साहब को हमारी बात को समझ में आया, उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। उम्मीद करते ही इशू नोटिस हो जाएगा, सरकार अपना पक्ष रखेगी, उनके चीफ जस्टिस, एडवोकेट, उनको जनरल उनके जवाब लगाएंगे और आगे की प्रक्रिया आपको बताया जाएगा। अच्छा, क्या आपने की है जो पीआईएल फाइल की है? हमारा प्रेयर ग्रीवांस ही यही है कि जो इन्होंने बयान दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, वो असंवैधानिक है। मैं आपको बहुत सारे उसमें रूलिंग लगा हुआ, बहुत सारे केसेस में गोवा, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सभी में ऑर्डर हुआ है। मैं आपको रूलिंग दे सकता हूँ। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी इस तरह से नहीं बोल सकते। इसी बात को मैंने पीआईएल किया। जज साहब को हमारी बात समझ में आई, उन्होंने 27 मिनट हमारी बात को सुना, ऑर्डर रिजर्व कर लिया। उम्मीद करते हैं इशू नोटिस करेंगे और हमारी बात को रखेंगे। तो जब ऑर्डर रिजर्व कर लिया है तो अब फिर स्टेट का जवाब कैसे आएगा? यानी अभी मेंटेनेबिलिटी पर ही आपकी पीआईएल रुकी हुई है? यस, अब आगे ऑर्डर रिजर्व है। जज साहब का जो फैसला होगा वो हम भी मानेंगे और स्टेट भी मानेगी। लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं, चूँकि उनको अगर खारिज करना होता तो आज खारिज कर देते, रिजर्व नहीं करते। एक उम्मीद जगी है कि हमारी बातों में कुछ दम था, हमने पॉइंट रखी, हमने कानून भाषा में बात किया, तो उन्होंने रिजर्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जल्दी आएगा। मैं आपको बता, मतलब अभी सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया, सरकार का कोई जवाब नहीं, नेक्स्ट में इनका जवाब आएगा। ऑर्डर रिजर्व, अभी जवाब लगाएंगे इसमें। यस, तो अभी जो फैसला आएगा वो सिर्फ मेंटेनेबिलिटी पर आएगा, पोषणीयता पर। यस, पोषणीयता पर। यस, हमारी बात को उन्होंने समझा। आप जानते हैं पीआईएल में 5-10 मिनट ज़्यादा बहस नहीं होती है। 27 मिनट तक उन्होंने हमारी बातों को सुना। जिन ग्राउंड्स को, जिन मुद्दों को लेकर मैंने बात किया था हमारे अधिवक्ता राजेश कुमार यादव सर के माध्यम से, उन्होंने पूरी बात को समझा और 1-2 क्वेश्चन के बाद उन्होंने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। बोले कि मैं अगली डेट में देखता हूँ। अच्छा, इसमें अटैचमेंट में आपने क्या क्या दिया था पीआईएल के साथ साथ? 7 क्रिमिनल हिस्ट्री इनका है। अखबार में आया हुआ बयान 18 जुलाई 2024 का बयान है। आप चाहेंगे तो कटिंग में है, देख लीजिएगा। और बाकी केशव मौर्य साहब का भी बयान चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम देखेंगे, उसमें भी है। जो उन्होंने बोला उसी बात को लेकर है। बस इतना आप जान लीजिए, जितने लोग संवैधानिक पद पे शपथ लेते हैं वो स्पष्ट करते हैं, मैं भारत की लोगों का संप्रभुता, अखंडता और शुचिता बनाए रखूँगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको आपको बनाए रखना है। आप कानून से बड़े नहीं हैं, आप सरकार से बड़े नहीं, इस बात को समझना पड़ेगा। मतलब आपका कहना है कि उन्होंने ये कहा कि संगठन बड़ा होता है, सरकार नहीं। आपका कहना है कि सरकार बड़ी होती है। सरकार बड़ी होता है। मेरे एक सरकार बड़ी होती, सरकार बड़ी रहेगी। आप वो गलत बोल गए। ये गलत फहमी में है कि संघ बड़ा होता है। संघ का यहाँ कोई रोल नहीं, यहाँ सरकार बड़ा होता है। सरकार निमंत्रण देती रहेगी, सरकार आपको लाई है इस बात पे।
बहुत सारी राइट हैं जो हमारे गवर्नर साहब को है, हमारे राष्ट्रपति महोदय को है, अब इलेक्शन कमीशन साहब को है। ये अब तक खंडन आ जाना चाहिए, नहीं है, इसी बात को लेके हैं। अब आगे उम्मीद करते हैं कोर्ट जो फैसला लेगी हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो धन्यवाद। यह है मंजेश कुमार यादव जी जिन्होंने जनहित याचिका दाखिल की है और इनको इस बात की उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में सरकार से जवाब तलब करेगी, सरकार को नोटिस इशू करेगी और इनकी जो PIL है उस पर उचित फैसला लेगी। मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.